कक्षा सातवीं मेरे सीजी बोर्ड के छात्रों, आपका आ चुका है वार्षिक आकलन परीक्षा 2025-26 का। देखिए विषय आपका सामाजिक विज्ञान का पूरा पेपर आपका वायरल हो चुका है। तो देखो पूरा पेपर आपका यहाँ पे कितने अंकों का होने वाला है। आपका पेपर होगा 80 अंकों का और आपको समय मिलेगा 3 घंटे। चलिए हम पूरा पेपर का सलूशन एक ही वीडियो में कंप्लीट देख लेते हैं। सबसे पहले देखो आपको इसमें देखने को मिलेगा वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, जो आपके इसमें 2-2 अंक के होंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन में आपको बाबर मिलेगा, कुतुबुद्दीन ऐबक मिलेगा, अकबर मिलेगा और आप इसमें देखो आपका अशोक मिलेगा। तो दिल्ली सल्तनत आपका जो है ना, यहाँ पे इसकी स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ठीक है। क्वेश्चन देखो दूसरा आपको दिया गया है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की। अब आपको ऑप्शन में हुमायूं मिल जाएगा, साथ में अकबर मिलेगा, बाबर और आपका औरंगजेब। देखो तो आपको देखो मुगल साम्राज्य की बात कर रहा है, तो मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, सर्वप्रथम बाबर ने की थी। ठीक है। चलिए इसके बाद देखना क्वेश्चन तीसरा आएगा, भारत एक डैश डैश देश है। क्या आपका देखो राजतंत्र है या फिर आपका लोकतंत्र है, तानाशाही है, साम्राज्य है। तो आप देखो हम जानते हैं कि हमारा भारत जो है कैसा है, एक आपका लोकतांत्रिक देश है, यानी कि आपको इसमें आंसर क्या करना पड़ेगा, लोकतंत्र करेक्ट आंसर होगा। आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से कॉपी पर लिखना है और इन क्वेश्चन को अच्छे से घोल कर पी जाना है, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन पेपर से भाई आप टॉपर से बनने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं मेरे प्यारे के लोग क्वेश्चन चौथे पर। संविधान क्या है आपको बताना है। ऑप्शन में आपको कानूनों का क्या संग्रह है, इतिहास की पुस्तक है या फिर भौगोलिक आपका मानचित्र है या फिर आपका सरकारी आदेश है। आप जानते हैं कि संविधान हमारा क्या है, संविधान हमारा कहलाता है कानूनों का संग्रह, यानी कि आपको आ नंबर आंसर इसमें करना है। पांचवा देखना क्या दिया गया है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन है। अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। देखो हमारे जो भारत देश से लगा हुआ है वो कौन सा है आपका, यहाँ पे हिंद महासागर है। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। अब देखो सबसे बड़ा महासागर की बात कर रहा है, तो सबसे बड़ा हमारा कौन सा है, आपका प्रशांत महासागर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर छठा। देखो जलवायु को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है। क्या आपका तापमान होता है, वर्षा होती है, वायु होता है या फिर आपका उपरोक्त सभी। तो देखो हमारा जो जलवायु होता है ना, इसमें हमें तापमान भी प्रभावित करता है, वर्षा भी करता है और वायु भी करता है, यानी कि आपको आंसर डी नंबर इसमें उपरोक्त सभी कर देना है। ठीक है। चलो अब इसके बाद देखो आपको इसमें अति लघुत्तरी वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कितने अंक के आपके 4-4 अंक वाले। ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चन के हम आंसर देखेंगे। दिल्ली सल्तनत के 2 शासकों के आपको नाम पूछा गया है ना, 2 शासक, और मुगल प्रशासन की आपका 2 विशेषताएं पूछी गई हैं। लोकतंत्र क्या है आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है। साथ में देखो नागरिकों के आपके 2 अधिकार कौन से आपको इसमें लिखना है, और पृथ्वी के 2 प्रमुख महाद्वीपों के नाम आप जानते हैं। हमारा पूरा 7 महाद्वीप आते हैं हमारे, एशिया आता है सबसे बड़ा, फिर आपका यूरोप आता है, अफ्रीका आता है, उत्तरी अमेरिका आता है, दक्षिणी अमेरिका आता है और इसके साथ आपका अंटार्कटिका भी आता है, तो आपके और ऑस्ट्रेलिया भी आता है, सबसे छोटा आपका महाद्वीप है ना। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अभी आपको चलिए दिखा देंगे आंसर हम। इसके बाद देखो आपको इसमें लघुत्तरी क्वेश्चन पूछा गया है। अब आपका जो लघुत्तरी क्वेश्चन है ये आपके 6 अंक के हैं। अकबर की आपका धार्मिक नीति पूछा गया है, संविधान के महत्व पर आपको संक्षेप में लिखना है, जलवायु क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारकों को आपको लिखने पड़ेंगे। साथ में देखो क्वेश्चन 15वां, दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक व्यवस्था का आपको वर्णन करना है। आपका 10 अंक क्वेश्चन पूछा गया है। चाहो तो अथवा में मुगल शासक के विस्तार और प्रशासन का आपको वर्णन इसमें करना है। ठीक है। इसके बाद देखना 16वां क्वेश्चन, लोकतंत्र में नागरिकों को भूमिका का वर्णन करना है और संविधान के महत्व को विस्तार से आपको इसमें समझाना पड़ेगा। ठीक है। चलिए इसमें आपको जो 17वां पूछा गया है, पृथ्वी की संरचना और महाद्वीपों और महासागरों का वर्णन करना है, आपको 10 अंक का, और प्राकृतिक संसाधनों का महत्व, संरक्षण के आपको उपाय, आपको इन क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं आंसर। देखो आपका जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है इनका आंसर मैंने आपको दे ही दिया है, यहाँ पे आपको आंसर दिया गया है, फटाफट आप इनका स्क्रीनशॉट कर लो। ठीक है। ये आपका रहा, आपको इसमें अति लघुत्तरी क्वेश्चन का आंसर देखो, क्वेश्चन 7वें का आंसर आपको ये रहा, और 8वें का आंसर देखो आपको ये क्वेश्चन 7वें का आंसर आप देख लीजिए अति लघुत्तरी का, तो आपका ये कुतुबुद्दीन ऐबक और आपका इल्तुतमिश इसमें आंसर हो जाएगा। जो क्वेश्चन आपका जो 7वां है ना, इसमें आपको पूछा क्या गया है, देखिए
आपको इसे पूछा गया था दिल्ली सल्तनत के 2 शासक के नाम, तो कौन कौन से हो जाएंगे? आपका एक कुतुबुद्दीन ऐबक है और एक आपका इल्तुतमिश है। 8वां में पूछा गया था भाई मुगल प्रशासन की 2 विशेषता, तो आपको पहले लिखना है केंद्रीकृत प्रशासन व्यवस्था और दूसरा मनसबदारी व्यवस्था। और 9 नंबर में पूछा गया था भाई मुगल आपका इसमें लोकतंत्र क्या है क्वेश्चन में, तो लिखना है आपको, देखो इसमें लिखना है लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर सरकार बनाती है। इसके बाद पूछा गया था क्वेश्चन 10वां में आपको, इसमें नागरिकों के आपके 2 अधिकार, तो देखो आपको इसमें पहला आपका होता है आपका समानता का अधिकार और एक आपका होता है स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अलावा भी हमारे आपके 7 मौलिक अधिकार हैं, उसमें से आपको इसमें 2 ही आपको इसमें बताया गया है। और 11वां पूछा गया है पृथ्वी के 2 महाद्वीप, तो मैंने आपको 7 महाद्वीप के नाम बताए थे, इसमें आपका 2 हो जाएगा एशिया और आपका अफ्रीका। और इसमें देखो लघुत्तरी में अकबर की धार्मिक नीति की बात कर रहा है, तो आपको इसमें देखो आपको इसमें सहिष्णुता पढ़ जाए, उसमें सभी धर्मों का सम्मान किया। दीन ए इलाही की स्थापना की थी कौन? अकबर ने, और उसने जजिया कर भी आपका यहाँ पे समाप्त किया था और धार्मिक स्वतंत्रता दी। इसके बाद देखना 13वां संविधान का आपको महत्व, इसमें क्या बोलते हैं, संविधान के देश का देखो सर्वोच्च कानून होता है, यह नागरिकों के अधिकारों कर्तव्यों को निर्धारित करता है, यह सरकार को दिशा देता है और देश में कानून व्यवस्था बनाए रखता है। इसके बाद देखना आपको क्वेश्चन 14 नंबर, जलवायु क्या है, तो किसी स्थान के लंबे समय तक मौसम की स्थिति को जलवायु कहते हैं। इसमें कौन कौन से होते हैं, देखो आपका तापमान होता है, वर्षा होता है, वायु और आपका समुद्र से दूरी, ठीक है। अब देखो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में आपको जो पूछा गया है दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक आपको व्यवस्था, तो दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत और केंद्रीकृत थी। सुल्तान सर्वोच्च शासक होता था, उसके अधीन विभिन्न सरकारी अधिकारी कार्य करते थे, जैसे वजीर हो गए, जैसे आपका प्रधानमंत्री कहलाता है, दीवान, वित्त अधिकारी, सेना प्रमुख। राज्य के प्रांतों में बांटा गया था जिन पर सूबेदार शासन करते थे। न्याय और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकारी होते थे और सेना भी मजबूत थी, ठीक है। अथवा में आपको देखो आपको इसमें लिखना पड़ेगा मुगल साम्राज्य के बारे में, तो मुगल साम्राज्य का विस्तार बाबर से शुरू होकर अकबर के समय तक बहुत बढ़ा। प्रशासन में मनसबदारी प्रणाली लागू थी, सूबों में शासन था और राजस्व व्यवस्था व्यवस्थित थी। आपको यहाँ पे आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद 16 क्वेश्चन, लोकतंत्र में नागरिकों की आपकी भूमिका क्या थी? देखो लोकतंत्र में नागरिकों की भूमिका महत्वपूर्ण थी, वे मतदान करके सरकार चुनते थे, उन्हें कानून का पालन करना चाहिए और देश के विकास में सहयोग देना चाहिए। नागरिकों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। देखो छात्रों, मैं आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड कराता हूँ। इसके लिए हमारे चैनल को जीत मिडिल क्लास को आपको दिल से भाई वीडियो को लाइक करना है, तो फटाफट मेरे प्यारे छात्रों रसगुल्लो वीडियो को लाइक कर दो। चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, जो आपको लाल का बटन है उसे प्रेस कर लेना है। हर एक वीडियो का आपको आंसर मिलेगा, टेंशन मत लीजिए, टॉपर बनाने की जिम्मेदारी मेरी है, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 4 लाख फटाफट आपको इस चैनल को पहुंचाना है, जिससे आप जो है भाई पेपर में टॉप कर सके। चलिए 17वां देखते हैं, पृथ्वी की संरचना पूछा गया है, तो भाई पृथ्वी की 3 आपकी परत है, भू पर्पटी सबसे ऊपरी होता है, मेंटल आपका बीच का होता है और सबसे आंतरिक वाला होता है कोर। पृथ्वी में 7 महाद्वीप हैं, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और आपका अंटार्कटिका। मुख्य महासागर कौन से है? प्रशांत है, अटलांटिक है, हिंद, आर्कटिक और आपका दक्षिणी आपका महासागर है, ठीक है। तो आपको देखो आपको महासागर भी याद रखने हैं। इसके साथ देखो अथवा का आंसर करना है, तो आपको संविधान का महत्व पूछा गया है, तो देश संविधान देखो देश का आधार होता है, ये सरकार के कार्यों को नियंत्रित करता है, नागरिकों को अधिकार देता है और न्याय, समानता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। अथवा देखो प्राकृतिक संसाधन के बारे में पूछा गया था उसमें, तो प्राकृतिक संसाधन जैसे आपका जल हो गया, वन हो गया, खनिज हो गया, हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं। इसके संरक्षण के लिए हमें पानी बचाना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए और संसाधनों का सही उपयोग करना चाहिए। तो आपको देखो इस प्रकार से पूरा पेपर का आंसर कर लेना है। तो देखो हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरा पेपर का आंसर दे दिया है। वीडियो दिल से पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करके जाना और दोस्तों को शेयर भी कर देना, और साथ में आपको चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो छात्रों, और मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय जोहार। और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक